दोस्तों रिसेंटली भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें बताया गया है कि भारत के साथ कोई भी देश इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन जब भारत ने इसकी शुरुआत की थी तो बहुत अच्छे तरीके से भारत ने इसमें अपना स्टेप लिया था और जब इसकी शुरुआत की गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सभी ऑयल कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि आप जो भी क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल अलग अलग देशों से परचेस करेंगे ये सारी पेमेंट इंडियन रुपीस में की जानी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग कंपनीज जो अलग अलग देशों से गुड्स इंपोर्ट कर रही हैं उनकी पेमेंट भी इंडियन रुपीस में की जानी चाहिए जहां तक पॉसिबल हो पाए। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे भारत का मकसद यही था कि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनली प्रमोट कर सकें और डॉलर की जो डोमिनेंसी है उसको कम किया जाए, क्योंकि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर देश डॉलर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके पीछे आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से अमेरिका ने बहुत मेहनत की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और आप कह सकते हैं कि जो रिसेंटली इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं डॉलर का बड़ा हाथ बताया गया है। लेकिन इस बीच फाइनली एक ऐसा देश सामने निकल के आया है जो ऑलरेडी यूएस डॉलर की डोमिनेंसी से परेशान है और भारत के साथ में वो इंडियन रुपीस में ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए भारत की क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल इंडस्ट्री की बात की जाए तो भारत 85% अपनी टोटल जरूरतों का तेल अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके पूरा करता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में भारत ने करीब 157.5 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए हैं क्रूड ऑयल को परचेस करने में और करीब 232.7 मिलियन टन क्रूड ऑयल हमने परचेस किया। मेजॉरिटी शेयर रशिया का था। रशिया से हमने भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा। एक दिन में करीब 2.4 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल भारत ने इंपोर्ट कराया है। उसके बाद इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे बड़े प्लेयर्स इसमें शामिल रहे और इनिशियली जैसा कि हमने बताया कि भारत ने इसकी शुरुआत की, रशिया को हमने इंडियन रुपीस में पेमेंट की। अभी रशिया के पास करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस कलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन रशिया डायरेक्टली उनको भारतीय मार्केट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। रशिया थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ भारत में प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हम रशिया को ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके कारण रशिया वो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर किसी भी तरीके से नहीं ला पा रहा। इसीलिए रशिया ने भी भारत से डिमांड की थी, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉलर से बाहर हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत की जो भी ऑयल कंपनीज हैं उनको वो पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करें, सो दैट रशिया अपनी परचेसिंग चाइना से कर सके। और ऑलरेडी चाइना और रशिया के बीच में काफ़ी बड़े ट्रेड्स किए जाते हैं। जहाँ जुलाई के महीने में ही खबर सामने निकल के आई थी कि भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यूएई की एक तेल कंपनी जिसका नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ करीब 1 मिलियन बैरल यानी कि करीब 10 लाख बैरल कच्चे तेल को डील को फाइनलाइज किया था, लेकिन ये पेमेंट इंडियन रुपीस में की जानी थी। और फाइनली ऑफिशियली रिपोर्ट सामने निकल के आ चुकी है कि ये पेमेंट ऑलरेडी इंडियन रुपीस में सेटल की जा चुकी है। इसके अलावा सऊदी अरब और कई देश भारत से इंडियन रुपीस में ट्रेड की बात शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें उस मुकाम पर पहुंचने में बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि डॉलर की जो डोमिनेंसी है वो बहुत ज्यादा है और अमेरिका खुद नहीं चाहेगा कि यहाँ पर किसी और करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहे। एक तरफ हमें अमेरिका से दोस्ती भी बना कर रखनी है, वहीं दूसरी तरफ हमें अमेरिकन डॉलर को भी डोमिनेट करने से रोकने की कोशिश करनी है। फिलहाल आरबीआई ने भी इसमें कोशिश की है और रुपीस को करीब 18 कंट्रीज के साथ में ट्रेड करने के लिए कई सारे स्मॉल बैंक्स भी बनाए जा चुके हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि अमेरिका अपनी डॉलर डोमिनेंसी को ऐसे ही बनाए रखने के लिए इंडियन रुपीस पर कई तरीके के सैंक्शंस या फिर इफेक्ट डालने की कोशिश करेगा या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।